So we are back with मैं करता हूँ ये सब चीज़ें. So we are doing 8 standards ICSE है ना हाँ कि GSE है? ICSE बोर्ड्स का we are doing maths chapter number 6 set. अभी we all know what is sets, ठीक है. तो there are 2 methods to write sets. ओके एक होता है रोस्टर जिसमें हम लोग सीधा आंसर लिखते हैं और दूसरा होता है सेट बिल्डर. ओके फर्स्ट सेकंड इसमें हम लोग थोड़ा रूल बनाते हैं और उसमें डायरेक्टली आंसर लिखते हैं. इसके अलावा ज़रा टाइप्स ऑफ सेट. अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक चीज़ होगी तो दिस इज़ नोन एज सिंगलटन सेट. किसी भी चीज़ में फाइनाइट चीज़ें होंगी लाइक 10 तक चीज़ें नंबर्स जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट. अगर इनफाइनाइट होगा नंबर्स लाइक आते ही जा रहा है नेचुरल नंबर्स तो ये होंगे इनफाइनाइट सेट. उसके अलावा अगर कोई झूठ बोल रहा है तो दिस इज़ नोन एज नल सेट. ओके आई होप पीपल दोज हु आर वाचिंग यू नो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से. अगर आप मेरे चैनल पे आओगे ना तो 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का एक वो रहेगा प्लेलिस्ट एंड इन दैट यू विल फाइंड सेट चैप्टर. तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया. इंटीजर्स को ICSE वाले बोर्ड में Z कहते हैं, स्टेट बोर्ड में I बोल पता नहीं क्यों सिम्बल्स चेंज है. इंटीजर्स में आता है 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 एंड सो ऑन इन्फिनिट्स. ओके सो ये बेसिक है. हम लोग ये चीज़ भी एक्सरसाइज का में सीख लेंगे. सो टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 6A. क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे फटाफट. सो दे हैव सेड कि x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स जहाँ पर x² - 4x इज इक्वल टू क्या है 0. इसके 2 आंसर आएंगे 0 और 4 सॉल्व करने के बाद में. अभी x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है. 9 के 2 रूट होते हैं. कितने होते हैं? एक 3 होगा और एक -3. तो -3 और 3 इसका आंसर है D. A बोला गया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x है n-3 और n भी नेचुरल है और n 3 से छोटा है. 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होंगे? 1 और 2. सो 1 - 2 will be -1 and 2 - 3 will be -1 - 3 will be -2 and 1 - 3 will be -2 and 2 - 3 will be -1. ये दोनों भी इंटीजर्स है. तो x तो हमको नेचुरल चाहिए पर दोनों नेचुरल मिल रहे हैं x का वैल्यू तो ये तो झूठ बोल रहे हैं. सो इट इज़ अ empty set, null set, empty set, whatever you want to say. सुयोग जी. ओके यहाँ पर बोला है x such that x is equal to n² - 1 वो भी इंटीजर्स है पर 2 से बड़ा है 5 से छोटा है लेस देन 5 है n बट इक्वल टू भी है. दिख रहा है? कैन यू सी दिस इक्वल्स टू. सो आई विल टेक n का वैल्यू कभी 3 4 5 तो 3 का स्क्वायर 9 9 - 1 8 4 का स्क्वायर 16 16 - 1 50 5 का स्क्वायर 25 - 1 24. अरे मिल गया. ये आंसर था. ओके ये दिख रहा है ये फर्स्ट नंबर. ये अगर इसको n मानेंगे तो ये जगह n + 1 दिख रहा है. 2 2 + 1 3 3 3 + 1 बराबर है. लेकिन n कहाँ तक जा रहा है? 1 2 3 तक. n अपॉन n + 1 राइट है लेकिन बोला n 1 से छोटा है. झूठ है ये बराबर नहीं है. n अपॉन n ये तो है ही नहीं कहीं से भी नहीं है. n अपॉन n + 1 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होता है. ये बराबर है. 1 से बड़ा भी इक्वल भी है. 1 आएगा 2 आएगा और 4 से छोटा क्या है 3. ओके अब ये इतना एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है. इसके लिए हम लोग फॉलो फास्ट जा रहे हैं. ओके तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1. सो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. बहुत ईजी है. पहला लिखा है क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मतलब टैबुलर फॉर्म. डायरेक्ट आंसर लिखना है. बोलो फर्स्ट रोस्टर फॉर्म. फर्स्ट A1 इज इक्वल्स टू क्या दिया? A1 x सच दैट 2x + 3 इज इक्वल टू 11. x सच दैट x सॉरी नॉट x 2x + 3 इज इक्वल्स टू 11. तो हमको x की वैल्यू निकालनी है बिकॉज मेरे सेट के एलिमेंट्स को मैं x कहता हूँ. सो आई सॉल्व इट. 2x + 3 इक्वल्स टू 11. 2x को अकेला छोड़ेंगे इक्वल्स टू यहीं पर है 11 भी यहीं पर है. 3 यहाँ पर प्लस करा था देश बदल के आएगा तो माइनस करेगा.
2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इज 8. ये चिपका है तो मल्टीप्लाई कर रहा है. x छोड़ेंगे अकेला 8. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे आके उल्टा करेगा डिवाइड. 4. 2 1 जार 2, 2 4 जार 8. x इज इक्वल्स टू 4. सो a1 का वैल्यू है इन ब्रैकेट 4. समझा? हाँ. ये है रोस्टर फॉर्म. रोस्टर में डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं. अच्छा, ये कितने नंबर्स है इसमें? एक ही है ना? हाँ. तो ये सिंगलटन सेट है. सिंगलटन. देखा, बातों में हम लोग कंसेप्ट सीख जाएंगे. जितना अच्छा कंसेप्ट अपने को आएगा उतना हम लोग फास्ट सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड सम आप आंसर दोगे. हाँ. a2 इक्वल्स टू क्या दिया है? x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक है, सो लेट्स सॉल्व दिस. x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. आपने साइन याद किया ना अभी? हाँ. प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5. ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 है और माइनस करके 4 है. अच्छा. 5 स्टूडेंट में है 5 है 5. क्योंकि प्राइम नंबर है. हाँ. 5 कितने जार? 5 1 जार. 1 जार. थोड़ा यहाँ पे उंगली रखोगे. थैंक यू. लेकिन ये 4 कौन से साइन में है? माइनस. हाँ. तो बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस. ओके, अब देखो ना, मल्टीप्लाई करके माइनस 5 चाहिए तो माइनस प्लस माइनस 5 1 जार 5. माइनस प्लस क्या करेंगे? माइनस करेंगे. हाँ. 5 माइनस 1 4. बड़े के नंबर की साइन यस्टरडे आई टोल्ड यू. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस ये इसकी जगह पे ये दोनों माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. प्लस एक्स क्यों लिया? 1x नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्टली एक्स लिखते हैं. अब इन दोनों की जोड़ी बनेगी, इन दोनों की जोड़ी. इन दोनों में कॉमन कौन है? x. x को एक्स स्क्वायर बनने के लिए एक x कम पड़ रहा है, प्लस माइनस x को 5x बनने के लिए 5 कम पड़ रहा है. साइन हमेशा इसकी आती है. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका कोई नहीं होता, उसका 1 होता है. 1x जार x प्लस माइनस माइनस 1 5 जार 5 इज इक्वल टू 0. गरीब लोग को एक ब्रैकेट में डालेंगे x प्लस 1, अमीर लोग को एक ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 0. मत बोलो, आंसर दो तो अच्छा लगेगा. x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक बार, या फिर x माइनस 5 इक्वल टू x इज इक्वल टू ये प्लस 1 वहाँ पे आएगा माइनस 1. वेरी गुड. और ये x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा 5. तो a2 इज इक्वल टू मेरे x की वैल्यू क्या है? इधर 1 माइनस 1 और 5. ये बाबा क्या ये ब्रैकेट ये देवा. अब तक कुछ डाउट है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं. थर्ड सम a3 क्या कह रहा है भाई? a3 ज़रा बताएंगे आप. x बिलोंग्स टू इंटीजर्स. यहाँ पर है सम, आपको टेक्स्ट बुक आपका समझ आएगा ना. x बिलोंग्स टू इंटीजर्स. एक मिनट रुक जाओ. ओके, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स. आगे क्या है? देखो बहुत अच्छा दिया हुआ है. -3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4. इसको कैसा करने का है? x जो है -3 से बड़ा है लेकिन इक्वल भी है, तो a3 में -3 आएगा बराबर, लेकिन किससे छोटा है वो? 4 से. 4 से छोटा है. मतलब कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग? 3 तक. -3 -2 -1 0 1 2 3. इतना ईजी था. तो कंडीशन समझनी है. x की वैल्यू, मेरे सेट का जो एलिमेंट है वो x है. क्यों है वो? देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? x. मेरे सेट का एलिमेंट क्या है? x. x किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को. और वो इंटीजर मेरा x जो है वो 3 से बड़ा लेकिन 3 से इक्वल भी है और 4 से छोटा है. तो इनके बीच के नंबर्स चाहिए. समझे? फोर्थ सम. अले बाप ले, फोर्थ सम तो पहुँच भी गए हम लोग. a4 इज इक्वल्स टू, अच्छा बहुत बड़ा नंबर है ना, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को नहीं लिखते, डायरेक्टली विल डू द आंसर्स. क्या है क्वेश्चन? देखो, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है? 10 से. खत्म कहाँ पे होता है? 99 पर. क्या बात है. 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ x इज 7. मतलब देखो 1 प्लस को ऐड करके 7 बराबर 2 डिजिट नंबर को. तो 11 का तो कितना बनेगा? 2. 1 + 1 2. 12 का हो जाएगा 3. 13 का 4. 16 का बराबर 6 + 1 7. 25.
34 34, 3 plus 4 7, 43 43, 52 52, 61 61, 70. चलो सम नंबर 5, फिफ्थ सम में क्या बोला है? A5 is equals to x such that x is equal to, इक्वेशन दिया 4n, क्या दिया है? मतलब x की वैल्यू होगा 4 इंटू n. अभी n किसको बिलोंग कर रहा है भाई साहब? होल नंबर को, तो ज़ीरो भी चलेगा. 0 से एंड n जो है वो छोटा और इक्वल टू किससे? 4 से. चलो हो जाएगा आंसर. x का वैल्यू कैसा बन रहा है? 4 इंटू n n का वैल्यू कहाँ तक है? 4 उससे कम तक. कम का और उससे तक 4 भी आएगा बराबर. तो शुरू होल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 0 से तो 4 इंटू 0 0 0 बराबर 4 इंटू 1 4 4 इंटू 2 8 4 इंटू 3 12 एंड 4 इंटू 4 16 एन 4 तक चाहिए ना. हाँ समझे कंडीशन क्या थी? n का वैल्यू 0 1 2 3 4 होगा. पहले इसको देखने का. अब उनको यहाँ पे पुट करके आंसर्स 4 इंटू 0 0 4 1 4 2 8 4 3 3 4 4 नहीं चाहिए क्योंकि फायदा तो है ही नहीं. कंडीशन ही नहीं है. ठीक है, फालतू गिरी चल रहे हैं, मारेगा, मस्ती करता है. सम नंबर 6 लास्ट सम. बहुत easy. A6 is equals to x such that x is equal to n upon n plus 2. कोई भी नंबर अपॉन नंबर प्लस 2. देखा, n को नंबर बोलते हैं अपन, हाँ. टेंशन नहीं लेने का. अभी n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को. Numbers, पतंजलि का नंबर है. एक बड़ा n इज नेचुरल नंबर ब्रो, समझा? एंड n छोटा है 5 से, मतलब कहाँ तक रहेगा? 1 2 3 4 ओ बाप रे. A6 इक्वल्स टू n की बस 1 डालेंगे, हाँ 1 होगा. अपॉन में 1 प्लस 2 3, 1 2 समझे? हाँ अपॉन बोलते हैं उसको. हाँ n 2 आएगा तो 2 प्लस 2, 4 समझ में आ रहा है? हाँ n कितना आएगा? 3 3 upon 5 3 अपॉन, भाई इतना फास्ट, 4 upon 6 6 खत्म. इससे आगे जाना ही. कंडीशन दिया है ना, देखो इसको बोलते रूल. ये अपना सेट बिल्डर मेथड, उससे रोस्टर किया. अब उल्टा करेंगे. रोस्टर दिया रहेगा, एक रूल बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने का क्वेश्चन. मेन चीज़ पहले क्वेश्चन पढ़ने का. क्या पूछा? नाम पूछे तो अपन एड्रेस बोलते क्या? बोलते आपका नाम क्या है? हमारा सोसाइटी. ओके, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड फॉर्म. सेट बिल्डर या फिर रूल. चलो रूल बनाएंगे. सेट बिल्डर मतलब क्या? ये बनाना है अपने को, इससे इसमें कन्वर्ट करने का. कन्वर्ट का करते जी. पहले क्या दिया? B1. आपको नंबर देके पहचानना है. देखो नंबर क्या है? 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और इन्फिनाइट तक है. अभी इसको देख कर ना मुझे किसी को तो देख रहा लग रहा है ये 3 कि का टेबल है. क्या बात है साहब. लेकिन 3 खुद नहीं है, तुमको रूल बनाना पड़ेगा. रूल कैसा बनेगा होता है? b इज इक्वल्स टू x है b में, हाँ सच दैट x का जो वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है 3 इंटू एन करके, अच्छा बराबर. और n देखो 3 1 जा 3 तो नहीं है, लेकिन 3 2 जार 6 है. मतलब n की वैल्यू कहाँ शुरू हो रही है? 2 से. 2 से फिर 3 3 जार 9, 3 4 जार, 12 तो मतलब n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हाँ बराबर. से नहीं, हाँ अब n जो है वो 3 से सॉरी यहाँ पर कॉमा दिया, सॉरी. n जो है वो 1 से बड़ा है, बस इतना ही है क्योंकि इन्फिनाइट तक है. उसकी इस तरफ की लिमिट है क्या? नहीं इस तरफ की लिमिट है क्या? हाँ. इसकी लिमिट शुरू कहाँ से हो रही है? 2 से. हार्ड था, नहीं समझा सुयोग? देखो क्या करना है, x सच दैट लिखना है. फिर x की वैल्यू कैसे बन रही है? 3 का टेबल, मतलब 3 इंटू नंबर्स. 20 नंबर वो नंबर्स शुरू कहाँ से हो रहे? 2 से. 2 से तो बट ऑब्वियस नेचुरली होंगे. और वो नंबर्स क्या है? 1 से बड़े हैं क्योंकि 3 1 जा नहीं है. हाँ. 3 कितने जा रहा है? 3 2 जा रहा है. तो 1 के बाद में क्या आएगा? 2. हाँ. और भी क्या आएगा? 3. 3 फिर 4 5 6 और उधर की लिमिट दी है क्या? इनफिनाइट हार्ड लगा सेट बिल्डर. नहीं कितना चिंते रूल है. अबे तू इतना. B2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा है बताओ? 11 11 13 13 17 17. 19 इनको देख के मुझे इनकी किसी की तो याद है. नंबर्स लग रहा है.
अच्छा फिर ठीक है, ये प्राइम नंबर है तो B2 इज इक्वल टू, बस तुमको सिखाता हूँ लिखते कैसे, तुमको आ रहा है, यू नो दिस प्राइम नंबर बराबर, लिखते कैसे, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर बराबर, x इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 11 to 20। मतलब इसमें इतना ही लिखा है। होगा, ये तो रूल है। ओह, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है प्राइम नंबर, कहाँ से शुरू हो रहा है 11, खत्म कहाँ पे हो रहा है 20 तक, 20। बिकॉज 20 तो प्राइम नहीं है, सारे इवन नंबर कंपोजिट है सिवाय 2 के। 2 भी चलाना मतलब ऐसा बंदा है, बाकी लोगों को कंपोजिट बनाता है लेकिन खुद प्राइम है, समझे, तो भी सीखेंगे धीरे धीरे, पर अच्छा है, हाँ अच्छा प्रोग्रेस है। B3 1/3, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11। बोलो पता नहीं मेरा सही है कि नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है 2 से इंक्रीज हो रहा है। बराबर, पर क्या इंक्रीज हो रहा है, ऊपर का नंबर हो रहा है, हाँ, सारे ऑड नंबर्स है, क्या है और नंबर। बराबर, और नीचे क्या हो रहा है, देखो ये 1 है, हाँ, 1 प्लस कितना 3 बनेगा, 2। मतलब n/n+2, देखो ना 3 प्लस कितना 5 बनेगा, 3 + 2। बस आपको सीखना पड़ेगा यक्स सच दैट यक्स की वैल्यू इज इक्वल टू n/n+2 जो हमने पहले किया था। बराबर, लेकिन कंडीशन और देनी पड़ेगी ना आपको, ये कॉमा क्या है, दैट मीन्स और कंडीशंस है, और रूल है, और रूल क्या है, 1 से शुरू हो रहा है तो n तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अभी n इज 2 है क्या कहीं पर, नहीं, n इज a, n इज n, और नंबर। समझ में आया, बस इतना ही है, क्योंकि शुरू तो 1 से ही हो रहा है तो यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट, नहीं, क्यों लिमिट नहीं है, क्योंकि n है ना, n तो शुरू होगा ही 1 से, इतना ईजी है। व्हाट वी डिड फर्स्ट, वी लर्न दैट 1 + 2, 3 + 2 5, मतलब ऊपर कोई भी नंबर है, कोई भी क्या है नंबर, अपॉन नंबर प्लस 2 है, ये समझ में आ गया। सेकेंड थिंग 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर्स है, odd number। तो n इज एन ऑड नंबर, ये भी एक रूल बन गया। दूसरा क्या है, शुरू 0 से हो रहा है क्या, शुरू नहीं, नेगेटिव है क्या, नहीं, शुरू कहाँ से हो रहा है 1 से। तो 1 से, natural number। बस यही तो 3 रूल्स बनाने थे। फोर्थ सम B4 हम रिकॉर्ड क्यों करें पता है ना, कि बाद में आपको जब भी कभी टेंशन आया नहीं समझ रहा है तो आप रेफर कर सकते हो ना। देखो B4 8 27 64 125, अच्छा ये तो सब इन्फिनाइट सेट थे, ये तो फाइनाइट सेट है। अब ये नंबर को देख के आपको किसकी याद आ रही है, कल मैंने आपको कुछ बाहर करने के लिए बोला था, स्क्वायर्स। नहीं ये लोग, हाँ बराबर, और भी कुछ बात है, ये लोग क्यूब्स है, 2 3 जा। यस नहीं, ये 2 का क्यूब है, 2 हाँ। × 2 × 2, हाँ। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये 2 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है, हाँ। 2 3 4 5 6, तो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर, 6 तक। तो हम लोग रूल कैसे बनाएंगे बोलो आप, x x सच दैट x इज इक्वल टू नंबर का क्यूब। हाँ, बस। रुकना भाई, अभी बच्चा है, नंबर का क्यूब है, लेकिन नंबर किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और वो नंबर 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा क्या होगा, 2 2 3 4 5 6 6, बस 6 तक है ना, तो 7 से छोटा है, खत्म, समझे। देखो x की वैल्यू कैसे बन रही है, नंबर के क्यूब से, मतलब कोई भी नंबर का क्यूब, नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, 2 का क्यूब 8, खत्म कहाँ पे हो रहा है 6 तक, 7 से छोटा। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट 6 इधर, बट फिर आपको यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास में कितने ऑप्शंस हैं, पर आना चाहिए, दोनों ऑप्शंस आने चाहिए, मालूम पड़ा कुछ नहीं यार सीधा गेम हो जाएगा। तो सर आपको ऐसे मालूम पड़ा, भैया आपको कैसे मालूम पड़ा, ऐसे मालूम पड़ा, कुछ नहीं, मैंने बस देखा नंबर्स को, पहचाना मैंने, इसको ना इधर तो देखेला है, ऑब्जर्व करना है। बराबर। देन आई गॉट टू नो कि 2 का क्यूब है, 1 का तो नहीं है, तो किसी भी नंबर का क्या है ये क्यूब, और वो नंबर की रेंज कहाँ से है, 2 से लेकर 6 तक, तो आई सेड नंबर 1 से बड़ा है लेकिन 6 से इक्वल भी है और छोटा भी है, हाँ।
तो इनके बीच में कौन सा नंबर आएंगे? 2, 3 3, 4, 5 और 6 को। 6 अब जब मैंने 7 लिखा था तो मैंने क्या किया था? सिर्फ लेस देन लिखा था। नंबर बीच में आएगा। आप सीख रहे हो अच्छे से, आप 2-3 बार वीडियो देखें तो और सीख जाओगे, टेंशन नहीं है। सब नंबर 5, ये रेंज है सिर्फ और कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक ऐसा। बोलो B5 क्या है? -5 -5, -4 -3, -2। -1 अब देखो नेगेटिव नंबर्स है, हाँ अभी लिमिट भी है ना, थोड़ा आप ट्राई करोगे। B5 = x सच दैट x बराबर हाँ। बिलोंग्स टू, क्योंकि कुछ और नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोग n क्यों लेते हैं? n कब लेते हैं? जब भी x जो है सिंगुलर नहीं है, प्रॉपर नंबर नहीं है, कुछ तो घान हुआ है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ तो गंदगी हुई है, यहाँ पर क्यूब्स हो रहा है तो हम n लेते हैं। तब लेकिन अगर नॉर्मल रहेगा तो ये तो नॉर्मल नंबर है ना, तो x बिलोंग्स टू Z z बराबर, क्या बात है, क्योंकि इंटीजर्स है बराबर। और x की रेंज शुरू कहाँ से हो रही है? 5 -5 से -5 से लेके -1 1 तक। तो x बड़ा है, हाँ इक्वल भी है -5 से, और छोटा है और इक्वल भी है -1 से हम सीख गए। आप रेंज है सिर्फ, हार्ड लगा? मेरा सेट बिल्डर है, मेरा रूल्स है। हेडफोन ईयरफोन लगा के सुनना भाई कल। हाँ B6 नाउ यू कैन आंसर दिस ऑल्सो। हाँ कुछ नहीं, इन्फिनिट है बस। हाँ -6 है, क्या है? -3, 0, 3, 6। किसका टेबल है? 3 का 3 का ये बराबर। 3 1 2 देखो B6 = इन्फिनिट भी है, हाँ सब इन्फिनिटी है। सो x सच दैट x इक्वल, कुछ तो गंदा हुआ है ना इधर पे। बोलो 3 इंटू क्या है? 3 इंटू n है, और n किसको बिलोंग कर रहा है? नेगेटिव भी है तो A Z इंटीजर बराबर है। हाँ अब n की रेंज निकालते हैं। n क्या है? इंटीजर है ना हाँ बराबर। n क्या है? n बस इतना ही, ख़त्म हो गया। n इंटीजर से ख़त्म। n 1 लोगे तो 3 1 ज़ा 3 होगा। n कुछ भी रेंज है क्या? कहीं भी रेंज नहीं है, सब इन्फिनिटी, ख़त्म। फिर कोई रेंज ही नहीं तो फिर काय का रूल बनाएंगे? इतने में खत्म हो गया, नहीं समझे? अगर रेंज होती कहीं पर ख़त्म होता, लाइक फाइनाइट सेट होता, तो हम रेंज करते हैं। यहाँ पर ख़त्म होता तो हम लोग क्या लेते हैं? n 2 तक है। कहाँ तक है? 2 क्यों 2 तक? क्योंकि 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 0 ज़ार 0 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -2। -1 लेकिन z का तो कोई रेंज है ही नहीं, यहाँ से भी इन्फिनाइट है, यहाँ से भी infinite। तो हम रेंज क्यों बनाएंगे? इतने में हमारा ख़त्म हो गया। देख रहे हो यहाँ पे x = क्या करना पड़ा हमको? 3 इंटू नंबर्स, और नंबर पे खेलना पड़ा। कहीं कहीं हमको नंबर में खेलना पड़ेगा, कहीं कहीं पे डेट रहेगा। समझे कि समझे? समझा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रीड इट फर्स्ट। अरे ये तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में सीधा 1 चालू हो गया। इज मतलब पूछा है क्या 1 2 4 16 64 इज इक्वल टू है x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 32? क्वेश्चन मार्क, गिव द रीजन। 64 नहीं है, मल्टीपल है ना 64। चिल ना, दैट्स व्हाट ना, वेट ना ब्रदर, वही तो बोला है। तो उसको हम लोग A1 बनाते हैं एंड विल राइट 1 2 4 16 64 बराबर। एंड देन उसका क्या, वो क्या दिया हुआ है, रूल क्या दिया है? द रूल इज A2 लिखेंगे, और रूल है x सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 30। तो पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 32 आर, मतलब 1 2 3 में जाएगा, 4 8 ज़ार 5 में जाएगा, 6 में भी नहीं, 7 में नहीं, 8 रेन मोड सुनना है। 8 4 32, 16 2 32, 32 1 ज़ार 32 हो गया। इतना ही है ना? 64 है क्या? नहीं तो लिखेंगे एंड देयरफॉर। ये तो पहले बोल के अच्छी बात है, बट प्रेजेंटेशन में तो चाहिए प्रा। और मेरे पाजी, मतलब ध्यान दो। देयरफॉर A1 इज नॉट इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली ब्रैकेट में 1 2 4 16 64 इज नॉट इक्वल टू x such that x is factor of 32. Got it? रीज़न दे दिया कि फैक्टर 32 क्या है? 1 2 4 8 16 32।
64 तो मल्टीपल है ना रे बराबर, कुछ भी बोल। इसका ऐसे रीजन नहीं दे सकते बिकॉज 64 इज नॉट फैक्टर ऑफ 32, ये भी तो नहीं। यू कैन राइट दैट लाइक दैट। मैं बस बता रहा था एक्सप्लेन करके अच्छे से, मेरी गलती हो गई, माफ़ कर देना। मेरी बात सुन। और पूछा है इज एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 27 नॉट इक्वल टू 3, 9, 27, 54, गिव रीजन वाई। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर, इसको A1 लेंगे, फैक्टर ऑफ 27। तो क्या आएगा A1 में, बोलो, ये तो रूल हो गया। हाँ अब इसको प्रॉपर और तरीके से बता रहा हूँ, और कैसे लिखते हैं हम लोग। फैक्टर ऑफ 27 क्या, 1, 3, 9, 27 बराबर। और A2 क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला क्या है, क्या बोला है, 3, 9, 27, 54 इक्वल है क्या, A1 इज नॉट इक्वल टू A2। यस, इट इज़ ट्रू। घुमाने के लिए लोग ऐसा पूछा, कितना खतरनाक लोग है ना, आपको लगेगा कि इक्वल टू बोला है, पूछा आएगा, नॉट इक्वल टू पूछा है तो नॉट इक्वल टू ही है। गिव रीज़न, दे दिया ऊपर रीज़न, समझा। और क्या रीज़न लिख सकते हो, यू कैन राइट द रीजंस दैट बोथ द सेट्स डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, समझा, दे आर नॉट इक्वल सेट। ऊपर भी लिख सकते हो आप, दे आर नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है पता है ना, इस सेट का एलिमेंट्स और उस सेट के एलिमेंट्स दोनों भी सेम होंगे, एग्जैक्ट आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे। गॉट इट। हाँ थर्ड सम और लॉजिकल पूछा है भाई, राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 124। लिखते चलो, A इज इक्वल्स टू इवन फैक्टर्स ऑफ 124। 124 कौन से टेबल में जाएगा, 1 में जाएगा, पर वो तो ऑड है, 2 में जाएगा, यस, 4 में जाएगा, 4 में जाएगा, यस, 5 में नहीं, 6 में, चलो करते हैं 6 के लिए फटाफट, 6 1 जा 6 2 जा 12 नहीं जाएगा, 4 से जाता, 7 8, 124 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13, सॉरी 9 10 11 12, 4 ही बचेगा, नहीं जाएगा 44। अब कौन सा डिवाइड करने, 2 नहीं 2 से ऐसा डिवाइड करने आता है आपको कि नहीं आता है? ऐसा नहीं आता, ऐसा आता है, ऐसा आता है लेकिन बड़े डिजिट के लिए नहीं आता। सीख जाएंगे वो भी। फिर 10 में तो 1 नहीं जाएगा, 0 नहीं है। 12 में भी देखो कैसा करते दिखा रहा हूँ, 12 1 जार 12, ये 12 है, 12 1 जार 12, बस इतना ही है। 4 तो अभी आएगा नहीं 12 में, ख़त्म। 5 नहीं 6, अरे 12 पहुँचे थे तो 5 कहाँ पहुँचा मैं, 13 नहीं 14, 14 के टेबल में 124 आता है क्या, 14 के टेबल में 14 आता 70, 96, 112, 126 नहीं आता। 15 में नहीं, 15 चाहिए भी नहीं। 16 में आता है क्या, 124, 16 के टेबल में भी नहीं आता है। 96, 96 हाँ बराबर 96, फिर 112, फिर क्या आता है 118 है 16 118, हाँ। इतना मारूंगा ना अभी। 128, नहीं हाँ 17 में नहीं आता है, 18 में भी, 18 में आ सकता है, 18 8 144 नहीं आता है, 18 19 नहीं, 20 भी नहीं। ए भाई ये क्या हो रही है, बड़ी दुविधा हो गई है। हाँ ही नहीं है। अच्छा चलो एक काम करता, 124 के फैक्टर्स निकाल लेते पहले। 19 में भी नहीं आता है, 20 में नहीं आता है, 21 में 124 आता है क्या, 21 6 जार 6 1 जार नहीं होगा, 21 8 जार भी नहीं होगा, नहीं होगा। 22 में हो सकता है क्या, 8 2 16 नहीं, 7 2 14 1 कैरी, 7 2 14 154 आता है। एक काम करते हैं, चलो I'll teach you one thing, कम या 124 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 में जाएगा, 2 6 जार 12, 2 जार 4, देख आता तो है तुमको। ये आता है। फिर 2 में LCM जाएगा, निकालना। 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 बराबर। फिर 31 है, 31 है वो, 31 प्राइम है। ऐसे भी ले सकते 3 1 7 ऐसे भी। तो फिर ज़्यादा नंबर्स नहीं होंगे इसके, अच्छा समझे। 124 का हाफ कितना होता है, 62, हमको 62 तक पहुंचने का बस, तो हम लोग 22 तक थे,
23 में वो तो ऑड है, 24 में नहीं जाएगा, 24 में भी 31 में भी जाएगा। 31 ऑड है। अरे इवन है कुछ आई थिंक हो गया इतना ही, 2 4 62 आई थिंक, और कहीं नहीं जाएगा, 62 तो लास्ट हो गया। आई थिंक दैट्स इट, इतना ही है। 61 में नहीं जाएगा, 60 में भी नहीं जाएगा, और किसमें जाएगा, किसी में नहीं जाएगा, 60 में नहीं, 59 में नहीं, 58 में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 31 फोर्जा हो रहा है ना, तो नहीं जाएगा, इतना ही 2 4 62, दैट्स इट। ओके, तो इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद में प्राइम फैक्टर निकालने का, वी गॉट टू नो कि 31 के टेबल में आता है, तो और कोई और ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे उसके, तो इसका आंसर है 2 4 62 और 124, इनके टेबल में जाएगा वो। 31 में भी जाएगा, लेकिन 31 तो ऑड है, समझा। फोर्थ सम बोलो क्या है। राइट द सेट ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 72। ऑड फैक्टर ऑफ 72, ये 72 को इजी है। चलो, ऑड फैक्टर्स 1 ऑफ 72 बराबर, तो b इज इक्वल्स टू 1, 2 में नहीं आता है, देखो 7 + 2 9, 9 3 टेबल में आता है क्या, 9 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ 9 3 के टेबल। तो एक 9 का टेस्ट है, 7 + 2 9 हुआ तो 3 में जाएगा, 4 में तो वो तो इवन है, 5 में नहीं जाएगा। 5 का टेस्ट क्या बताया, यहाँ पर यूनिट में 0 5 रहेगा ना, इस तरफ वंस में, तो 5 का टेबल में आएगा। सब ट्रिक्स है, आई राइट इट डाउन फॉर यू। डिविजिबल। हाँ या डिविजिबिलिटी 6 इवन है भैया, ओ भैया ऑड फैक्टर लिखना है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है ना हमारा। ओके, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं, 9 में आएगा, 9 8 72। चलो पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 72 इज इक्वल्स टू 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में भी जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में आएगा, 7 में जाएगा, 8 में आएगा, 9 में आएगा। 8 9 ज़ा 72, 12 6 ज़ा 72, बराबर ना। कुछ डाउट है क्या? नहीं। 4 1 ज़ा 4, 3 बचेगा, 4 8 ज़ा 18, 4 ज़ा 72, 3 1 ज़ा 3, 4 बचेगा, नहीं 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 24, 3 ज़ा 72, 36 2 ज़ा, मैंने क्या किया पता है, इधर देखो, जब आपको 8 और 9 मिल गया ना, तो अभी 6 कितने 72, 12 ज़ार, 4 18 ज़ार 72, 3 24 ज़ार 72, 2 36 ज़ार 72, 1 ज़ार। अब इनमें ऑड नंबर ढूंढो, 1 3 9, ख़त्म हो गया। हम आंसर पहुंच ही जाते हैं हमेशा, ये सब कंडीशंस बाद में काम आएंगी। फिफ्थ सम बोलो क्या है, राइट द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 2 3 2। अरे एक नंबर है, प्राइम फैक्टर निकालना है, 3 2 3 4। हेलो, पहले 2 में जाएगा, 2 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, 2 कितने ज़ार, 1 ज़ार 2, अरे माँ सीधा 16 ज़ार, क्या बात है, ले भाई 2 17 ज़ार, बस मेरे को भी आते समझा क्या। 7 + 1 8 + 1 9, 9 + 6 9 + 15, तो वो तो 15 3 में जाता है, तो ये भी 3 में जाएगा। देखा, डिविजिबिलिटी उसके लिए याद रखना रहता है। चलो 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27। अब ये खतरनाक नंबर किस में जाएगा, 777, ये पता था मुझे। 7 में जाएगा पक्का। हाँ। मैं बोलूँ एक और ट्रिक दूँ, अगर कोई ऐसे खतरनाक नंबर मिलते हैं ना, तो उनको 7 11 और 13 में डालने का, ट्राई मारने का, ट्राई मारने का, क्या फ़र्क पड़ रहा है, प्राइम नंबर ही तो है। देखो आएगा तो आंसर मिल गया, नहीं आएगा तो चलेगा नेक्स्ट नंबर, क्या फ़र्क पड़ रहा है अपने को, सीखने मिल रहा है ना अच्छा खासा। ओके 7 7 49, 50 51 सॉरी हाँ 50 51 52 53, 4 बचेगा, 4 7 7 ज़ार, वापस 7 में आएगा, 7 11 ज़ार 11 1 ज़ार, यही प्राइम फैक्टर्स। C इज इक्वल्स टू 2 3 7 और 11। 7 दो बार थोड़ी लिखेंगे, सेट में 7 दो बार थोड़ी लिखेंगे। ये क्या लिखा? सी सेट को नाम दिया। अच्छा मैं बोला क्या लिखा? ए भाई सेट को नाम देते हैं। यू कैन राइट A1 A2 A3 A4 A5, यू कैन डू दैट। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ये क्या
मेरा खाता नहीं आ रहा, ए और बी आ रहा था। नहीं नहीं, यू कैन यूज एनी अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट है। लास्ट सम दो है यार, लास्ट नहीं है अभी भी। क्या बोला, क्या x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3,4 है। सॉल्व करते हैं। बोलो a1 क्या दिया हुआ है, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये एक सेट हो गया। और a2 क्या दिया हुआ है, 3,4 बराबर। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है, तो इसका तो आंसर मिल चुका है हम लोग को पहले से। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने का। 12 1 जार 12 प्लस, अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 12 आएगा और माइनस कर कर माइनस 7 आएगा, तो दोनों ही माइनस बनेंगे। किस बनेंगे, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई कर जो हम लोग भोंकते हैं ना वही होता है माइनस माइनस साइन प्लस की, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन तो माइनस करेगी। मेरे ख्याल से 4 3 जार 12, 4 प्लस 3 7, समझे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसकी प्लेस पे क्या लेंगे, ये दोनों माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों की जोड़ी, दोनों कॉमन क्या है दोनों में, x माइनस पहले x कॉमन है, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 कितने होगा 12 4 जार। अब दोनों सेम हो, अमीर लोग गरीब लोग को डालेंगे एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में, आ गया आंसर x माइनस 3 पहले, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आया, दूसरा x क्या आ रहा है 4। अच्छा ये किसको सॉल्व किया हमने, a1 को कि a2 को, a1 को, तो हम लोग a1 को भी ऐसा लिख सकते क्या 3,4, और a2 भी क्या है पहले से 3,4, एंड देयरफॉर a1 इज इक्वल्स टू a2 एंड देयरफॉर यस। क्वेश्चन छाप दो, क्या है क्वेश्चन, समझे कि समझे, हाँ समझा। छापा ना क्वेश्चन कि वो भी लिख के दूँ, फिर यही लिखना है ना? हाँ यही लिखना है, ये इक्वल टू ये है, यस इट इज़। हमारा लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4 का, सम नंबर साई1। क्या लिखा है, अब वीडियो देखते वक्त टेक्स्ट बुक खोल लेना बाबू। ओके। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, वही है सेम। तो a1 क्या बनाएंगे हम लोग, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, और a2 क्या बनाएंगे 2,3। सेम समय दिख रहा है, एक सेट को हमने बना लिया बराबर a1, दूसरा क्या बना लिया a2। अब a2 का वैल्यू दिया हुआ है, हम a1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बराबर है, तक प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके, जब ये ऊपर माइनस रहेगा ना तो एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में रहेगा। ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए, क्या चाहिए, दो फैक्टर्स जिनका मल्टीपल क्या आना चाहिए 6, और माइनस का कितना आना चाहिए -5। 6 1 जार 6 1 जार 6, 6 से माइनस 1 5। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे वो दोनों ले लेंगे, प्लस 1x माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, x को एक्स स्क्वायर बनने के लिए एक x कम पड़ रहा है +1 बराबर, इधर -6 वापस था x प्लस 1। गरीब लोग को एक ब्रैकेट में डालेंगे, अमीर लोगों को क्या बात है, समझ गए आप। हाँ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू प्लस 6 x इक्वल्स टू +1 हाँ -1 इतना खाई कहाँ कर तो रे, ऐसा करेंगे तो कैसे चल लेंगे ब्रो, जल्दी जल्दी में तो खाई कभी नहीं करने का, अपना हो रहा है ना अच्छा खासा टाइम के अंदर ही। सो a2 का वैल्यू क्या है, अच्छा a1 का वैल्यू क्या है बच्चा 6,1, क्या ये a2 से इक्वल है, नहीं सो a1 इज नॉट इक्वल टू a2 एंड देयरफॉर नो, फिर पूरा लिखना। फिर वो लिख देंगे नो। क्या है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये सेट नॉट इक्वल टू ये सेट 2,3। समझ में आ रहा है अभी पक्का। हम लोग बातों बातों में क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए।
कंडीशन क्या पूछी है, पूछा क्या है हमसे पढ़ने का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन वापस रोस्टर। तेरे को मारेगा रे, तेरे को मारेगा मैं। रोस्टर आता है हम लोग को, आता है रोस्टर अभी। हाँ। रोस्टर मतलब डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर क्या है बोलो, सेट द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या, हाँ चलेगा। देखो लेटर है, एक्स का वैल्यू क्या है, लेटर। कौन से वर्ड में, मी रूट में कौन से लेटर आएंगे, एम ई ई आर आर यू यू टी टी। एम ई दो बार रिपीट हुआ नहीं, अरे जल्दी हो जाएगा फिर तो ये। नेक्स्ट क्या है बोलो, यू क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द सेट सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, वापस भाई यूनिवर्सल बोलो, यू यू एन आई वी ई आर आर एस एस ए ओके एल बस पूरे यूनिवर्सल। हाँ ठीक है भाई, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यूनी नहीं कुछ भी नहीं, अच्छे लोग हैं, नाइस पीपल। चलो अभी थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए। अभी देखो रूल में दिया हुआ है एंड वी नो रूल नाउ। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा दोस्त सुयोग आंसर दे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3। देखो कंफ्यूज करने के लिए एन की जगह वाई दिया, इनको लगता है हमको समझेगा नहीं है दुनिया। देखो वाई किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और वाई क्या है, तो 3 से छोटे नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 बस। तो वाई की जगह पे क्या डालने का, 1 प्लस 3 4 2 प्लस 3 5 बस इतना ही। फोर्थ सम। ये समझा देखो अच्छे से पक्का, समझा। कितना मस्त कंडीशन, इतनी अक्की कंडीशन देने के बाद भी नहीं समझेगा तो कोई पागल ही होगा, इसको समझ में नहीं आएगा। समझा मुझे। मालूम पड़ा कल को ऐसा बाटली उठा के मार रहे हैं, समझा मेरे को। ओके नेक्स्ट सम बोलो क्या है, फोर्थ सम, b इज इक्वल्स टू, अरे बताओ। P such that देखो अभी p बोल दिया, अरे क्या हमको पागल समझा है, p बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ओके नेक्स्ट, P And? square p का स्क्वायर less than 20। इज लेस देन 20। तो ध्यान से देखना, p स्क्वायर नहीं हमारा x का वैल्यू, अपनी मेन वैल्यू क्या है, p है। तो b इज इक्वल्स टू, होल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 0 से। 0 से 0 का स्क्वायर 0, Zero। क्या 0 का स्क्वायर 20 से छोटा है, हाँ। 1 का स्क्वायर 1, 1 तो क्या 1 का स्क्वायर 20 से छोटा है, हाँ। 2 का स्क्वायर 4 छोटा है। 2 भी आएगा, क्योंकि मुझे p का वैल्यू चाहिए, p के स्क्वायर का वैल्यू नहीं, वो कंडीशन है सिर्फ, तो उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 20 से कम। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, नहीं आएगा। हाँ समझे। हाँ कंडीशन ये है लेकिन वैल्यू p का है, ये समझ गया जो भी इंसान, बस ना फिर पास है ना फिर वो क्या को फेल हो गया। आपको स्कूल में जो एग्ज़ाम में आता है वो टेक्सचुअल आता है कि थोड़ा चेंज करके देते हैं, चेंज कर दीजिए। पर अगर ये आ रहा है तो वो भी समझ ही जाओगे ना, मेन चीज़ तो समझना ही है ना। फिफ्थ सम बताओगे फटाफट, हाँ पक्का समझ में आया ये 1 2 3 4 क्यों आया। हाँ p का वैल्यू मतलब मेरे b के सेट के अंदर का वैल्यू क्या है, p, सच दैट p है, कुछ चेंज नहीं है। और p किसको बिलोंग कर रहा है, Whole होल नंबर्स को, बट ऑब्वियस होल नंबर्स ही है, दो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है, उस नंबर का स्क्वायर 20 से क्या होना चाहिए, छोटा, बस इतना ही है। मैं 5 ले सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। और उसके बाद तो फिर भूल ही जाओ, सब 20 से बढ़ाई है। लास्ट सम, अरे लास्ट सम, c इज इक्वल टू X is a composite x सच दैट, देखा कंपोजिट मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अच्छा, x इज ए कंपोजिट नंबर, प्राइम का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। देख लेंगे ना क्या है, इतना डरने का क्या इसमें। एंड देखो इतनी अच्छे लोग हैं, कंडीशन दी है, लिमिट्स दी है, लिमिट्स क्या है, लिमिट 5 मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, greater than, हाँ x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपना बंदा नहीं, अपना बंदा कौन है, तो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x क्या है, लेस देन 12 इक्वल टू 21। 21। सॉरी माय मिस्टेक। तो चलो कंपोजिट नंबर मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो लेट्स सी। 5 का तो 2 ही फैक्टर है, 1 और 5, फैक्टर समझता है, हाँ हाँ
5 का 2 फैक्टर है, 1 और 5, 6 के 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। सारे इवन नंबर तो आएंगे, 7 तो 1 और 7 है, प्राइम है, कंपोजिट नहीं है वो। 8 कंपोजिट है। 9 की फैक्टर पता क्या है, 1 में भी आएगा, 9 में, 2 बच्चे हो गए। तीसरा बच्चा पता कौन है, सोचो। 9 और किसके टेबल में आता है, 3 में। तो ये भी कंपोजिट हो गया। हाँ, तो डिड यू गेट इट, व्हाट इज कंपोजिट? कंपोजिट मीन्स द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स। Easy, prime का opposite. And that's why 1 is neither prime nor composite. You know why? देखो, प्राइम बनने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट के 2 से ज़्यादा चाहिए। 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी। चलो 12 तक आना, 21 तक आना। 10 सारे इवन नंबर कंपोजिट रहेंगे। 11 प्राइम है, 12 कंपोजिट, 13 प्राइम है, 14 कंपोजिट, 15 नहीं, हाँ 15 भी होगा। क्यों? 3, 5 1। बराबर। 1 और 15 के अलावा एक और बच्चा है उसका, 16। ऑब्वियसली 2 तो है ही पहले से, इवन नंबर को तो कंपोजिट मान लेने का। 17 प्राइम है, 18 कंपोजिट, 19 प्राइम है, 20 कंपोजिट। 21 को भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? इंक्लूड करना पड़ेगा क्यों करना है भाई? क्योंकि यहाँ पे इक्वल बराबर। तो 21 प्राइम है कि कंपोजिट है? कंपोजिट। क्यों? 7 और 3 वेरी गुड। ऐसे सब आपको अगर एग्जाम में आ गए तो आप क्या करोगे? स्कोर करो। आराम से करना ही पड़ेगा, ऐसा तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कितना हार्ड क्वेश्चन है यार, शाह नहीं कर पाएंगे अपन। चलो भाई आओ घर पे। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। भाई एलिमेंट मतलब भी चीज़ों को लिखना है, एक्स को लिखना है, और एक्स मतलब ही रोस्टर में लिखना है, समझे? मतलब बस चेंज कर दिया, एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट। भाई कितना भी आप कुत्ते का नाम मसक अली रख दो तो भी वो कुत्ता ही रहेगा, कबूतर नहीं बन जाए। कैसे लोग हैं? बोलो क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आप थोड़ा भी ध्यान दोगे वापस से, क्वाड्रेटिक है, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। 3 1 जा 3, ये आपके लिए मैं अच्छा बना के दिया ना मस्त। ऊपर अगर माइनस है तो एक नंबर माइनस में एक नंबर, प्लस। बीच का नंबर क्या है, -2। 3 के टेबल में तो 3 1 जा आएगा। देखो इसका साइन बढ़ के नंबर को देने का, 3 1 जार, 3 1 जार, तो माइनस। हाँ, और 3 - 1 2। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1x ले लिया पहले, 1x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो उनमें कॉमन क्या है, x प्लस 1 आएगा, हाँ -3 कॉमन है, x प्लस 1 आएगा, हाँ इक्वल्स टू 0। देखो ना, 3 1 जार 3, गरीब लोग कुछ ब्रैकेट में बराबर x माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या आई, +3, और यहाँ पर x इक्वल्स टू, -1। एंड देयरफॉर a, जो नाम दे देंगे इसको, a इक्वल्स टू 3 -1, लास्ट में लिखना है देयरफॉर 3 -1 आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट। समझे? एलिमेंट मतलब भी एक्स के वैल्यूज, एक्स का वैल्यू मतलब भी वही चीज़ जो हम लोग से निकाले जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। मतलब देखो इन शॉर्ट भाई साहब ने सब रूल ही दिया है, और कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई रोस्टर में ही लिखना है, लेकिन मैं अलग तरीके से पूछा। क्या पूछा है भाई, क्या पूछा है? मतलब क्या ही पूछते हो यार आप, ऐसा ना मार दूँ आपको मैं किसी दिन। सेकेंड सम डी, बोलो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2y + 5। इक्वेशन दे दिया। अब बोलो y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। पतंजलि नेचुरल नंबर। एंड और y क्या है, बड़ा है, इक्वल है 2 से, और छोटा है 6 से, मतलब 2 इंक्लूड है, और 6 से छोटा क्या रहेगा, 5। 5। डायरेक्ट आंसर निकालेंगे इसका, बराबर। तो ये y के लिए रखना है, यहाँ पर 2 लिखेंगे पहले, तो क्या आएगा, 2 2 जार 4 + 5, 9 पहला एलिमेंट। अब 3 लिखेंगे, 2 3 जार 11 2 3 6। ओके गॉट इट फास्ट हो रहे भाई साहब। 4 लेंगे 8 + 5 10 + 5, 15। बस ना 5 लेने का ना, हाँ 6 लेने का क्या नहीं, हो गया। एंड देयरफॉर 9 11 13 एंड 15 आर द एलिमेंट्स। देखो लिखने बहुत घंटा आता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स।
आपकी मम्मी मेरी राइटिंग के समझ थी क्या मालूम। मेरी भी समझ लेती है। वही तो ग्रेस है उनके ऊपर भाई। चलो c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 24 कितना इजी है। 24 का हाफ कितना होता है? 12 तो हमको 12 तक सोचना है सिर्फ। चलो 1 में आएगा 24, यस 2 में आएगा, हाँ 3 में, हाँ 4 में, 5 में, 6 में। देखो 2 और 3 में आएगा तो 6 में भी आएगा। 6 का डिविजिबिलिटी है, समझे? हाँ 7 में, 8 में, यस 8 3 24, 12 2 24, 24 1 24 एंड देयरफॉर अभी लिख पाओगे देयरफॉर आप क्या लिखोगे देयरफॉर में 1 2 3 4 5 6 8 12 एंड 24 are the elements of the set. बस। मेरा थोड़ा सा काम बच गया भाई, मेरी उंगली आपको धन्यवाद कह रही है। चलो फोर्थ सम क्या लिखा है? d इज इक्वल्स टू P belongs to सिक्स क्वेश्चन ऐसा हो गया खत्म। x सच दैट x किधर है बताया ना? belongs to हाँ बिलोंग्स टू इंटीजर्स बराबर। एंड अभी देखो सीधा x है ना, बस कंडीशन में क्या दिया है? x का स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 4। 4 चलो बोलो इंटीजर शुरू कहाँ से होता है? माइनस में बराबर माइनस में होता है, हाँ बराबर है कि नहीं? लेस देन 4 बोला है, x का स्क्वायर। हाँ 4 से क्या चाहिए? छोटा। छोटा ध्यान से सुनना, -3 भी इंटीजर है, हाँ -4 भी इंटीजर है, लेकिन -4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा जो 4 से बड़ा है। और फिर कमाओ -3 का स्क्वायर 9 आएगा हाँ क्योंकि प्लस में आना स्क्वायर हमेशा, वो भी 4 से बड़ा है। लेकिन -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। वी कैन टेक x का स्क्वायर, तो x मेरा पहले क्या आएगा? -2। -1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर 0 होगा जो कि 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि 4 से छोटा है। और 2 का स्क्वायर 4 होगा हाँ जो कि 4 है। लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। नहीं छोड़ दो ना फिर। कंडीशन समझ में आएगी। ये थोड़ा टफ लगा आपको ना क्योंकि इंटीजर था। पसंद कंडीशन क्या था? समझा। उसका स्क्वायर वो नंबर का क्या स्क्वायर 4 से छोटा चाहिए। ऐसा उस नंबर का, किस नंबर का जो भी हम लोग लेंगे वो इंटीजर का, तो उसके लिए मैंने पहले -4 से शुरू किया। -4 का स्क्वायर 16 होगा जो 4 से, बड़ा है तो कंडीशन में आ रहा। नहीं शर्तें माननी है भाई वरना मार खाओगे। -3 होगा फिर उससे आगे, नहीं वो भी नहीं होगा। फिर -2 यस, इक्वल -2 और 2 होगा, -1 और 1 होगा, 0 तो आना ही है। इसको भूल न जाना परदेसी। फिफ्थ सम बोलो क्या है? x belongs थैंक गॉड इज इक्वल्स टू x सच दैट 3x खत्म। minus 2 3x minus 2 gi- is less than than equal to 10 and x belongs to natural। numbers शुरू कहाँ से होगा? 1 से बराबर। ध्यान से सुनना, x का वैल्यू 3x minus 2 है। ओके ओके ना, अभी सॉल्व करवाऊँ कि ऐसे हम लोग जैसा कर रहे हैं ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो 1 लेते हैं। 3 1 जा 3 -2, 1 चलो 1 आ गया। minus 1 3 -2 1, बड़का नंबर 3 है। हाँ अभी एक्स के भी क्या लेंगे? 2 3 2 जार 3 2 is 6 6 -2 4 ओके। 3 3 जार 9 9 -2 7 नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, आई डिड समथिंग रॉन्ग। हमें वैल्यू एक्स का एक्स ही लेने का है। अगर एक्स 1 लेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 1 जो 10 से छोटा है। ओके लेट मी टेल यू, जब एक्स को 1 ले रहे हैं तो 3 1 जा 3 -2 कितना आया? 1 जो कि 10 से छोटा है। जब एक्स को 2 लेंगे तो 3 2 जा 6 -2 कितना आ रहा है? 4 वो भी 10 से छोटा है तो 2 भी आएगा। फिर एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे? 3 लिखते हैं। 3 3 जा 9 9 -2 7 वो भी 10 से छोटा है तो 3 भी आएगा। आज उसके लिए मैं वीडियो बना रहा था कि आप बाद में रेफर कर सको, समझे? 3 4 जा 12 हाँ 12 -2 10 तो 10 ले भी सकते आएगा हैं, equal। मतलब 4 ले सकते हैं। अब एक्स का वैल्यू 5 लेंगे तो कितना आएगा? 3 5 जा
15 -2 13 नहीं नहीं आया। आएगा, तो इतना आंसर है। सम नंबर 6 कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है, लास्ट सम है ना उसका, हाँ बोलो। x belongs to चलो हम लोग इसको क्या लेंगे, f ले लेते हैं। x belongs to 4 ए बाबू, क्या x सच दैट belongs to भी नहीं नहीं आया belongs x सच दैट 4 - 2x लेस देन ग्रेटर देन -6 है, to और x बिलोंग्स टू z z, मतलब इंटीजर्स। हाँ चलो देखते हैं कैसा होगा, इसको करना है मन में सॉल्व या फिर जाना है यहाँ के, मतलब बाद में करके दिखाओ ऐसा कि मन में करते ट्राई मारते ऐसे डायरेक्ट वाला। ठीक है चलो x क्या है, x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स बराबर। तो अगर मैं x को -2 लूँ, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, पहले इधर पे करते हैं, माइनस माइनस, प्लस तो -2 + 4 रूट जा 4 होगा। हाँ चलो एक बार 4 + 4 8 होगा, 8 - 6 से बड़ा है, बराबर ना। सो मेरे ख्याल से -3 भी ले सकते हैं, 3 2 जा 6, वही बड़ा हो जाएगा। ओके ठीक है, लेट्स सी कौन आ रहा है। 2 1 जा 2, 4 - 2 1। चलो ओके देखो, इसका एक सोल्यूशन लेते हैं। आप अगर कोई भी माइनस वैल्यू लोगे ना एक्स की, कोई भी माइनस वैल्यू, देखो थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, यहाँ पर कोई भी माइनस नंबर डालोगे ना तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस, प्लस देखो अगर कोई भी माइनस नंबर लोगे, -1 लोगे तो भी क्या होगा, 4, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, x = 4 - 2x, ओके 4 - 2 × -1, तो 4 माइनस प्लस 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 6, बराबर। 6 भी तो -6 से बड़ा ही है। आप कोई भी माइनस नंबर यहाँ पे लोगे तो सब नंबर पॉजिटिव आएगा, और सारे पॉजिटिव नंबर्स -6 से बड़े हैं। दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स में x की वैल्यू होगी इन्फिनाइट, -4 -3 -2 -1। अब 0 देखते हैं, अब 0 डालोगे यहाँ पे तो क्या होगा, 2 0 जार, बराबर। देखो इफ़ यू पुट x = 0 तो क्या होगा, देयरफॉर 4 - 2x, 4 - 2 × x की जगह पे क्या लेंगे 0, 4 - 2 0 जार, 4 - 0 4। अब ये 4 भी -6 से बड़ा है तो 0 भी आएगा, समझे कि समझे। नंबर लाइन में -6 से अपने को जो आंसर हमारा आ रहा है वो -6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 4 भी तो पॉजिटिव है, वो भी तो -6 से बड़ा है। आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। ये वाला थोड़ा टफ है। कुछ टफ नहीं है। अब अच्छा, नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, दैट यू नो, हाँ बराबर। अब जब तुम कोई भी माइनस का नंबर यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डालोगे तो क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स सारे जो निगेटिव नंबर्स है वो तो हमारा एक्स का वैल्यू हो ही गया, हाँ बराबर। आंसर समझ में आया। अब हमने 0 पुट करके देखा तो कितना आंसर आ रहा है, 4। तो 4 भी तो पॉजिटिव है, वो भी -6 से क्या है, बड़ा है। हमको वही चाहिए ना, -6 से क्या चाहिए, बड़ा। हमारा इक्वेशन -6 से बड़ा चाहिए, समझ में आ रहा है। अब चलो 1 डाल के देखते हैं एक्स की वैल्यू को, x = 1। तो इक्वेशन क्या है, 4 - 2x, 4 - 2 × 1, 4 - 2 कितना आएगा, 2। तो भी पॉजिटिव है तो वो भी -6 से तो बड़ा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, समझे। फिर x की वैल्यू 2 लेके देखते हैं, x = 2। इक्वेशन क्या है, 4 - 2x, 4 - 2 × 2, 4 प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 2 जार 4 4 - 4, 0 ये भी -6 से बड़ा है तो x की वैल्यू 2 भी चलेगी, समझ रहे हो अभी। अब x3 लेके देखते हैं, 4 - 2x = 4 - 2 × 3, 4 माइनस प्लस माइनस, 3 2 जार 6, इसका आंसर आएगा -2। ये भी -6 से बड़ा है तो 3 भी चलेगा। अब लेते हैं x की वैल्यू 4, 4 - 2x = 4 - 2 × 4, 4 - 8 कितना आएगा, -4। ये भी -4 भी -6 से बड़ा है
तो x की वैल्यू 4 भी चलेगी। अब लेते हैं x की वैल्यू 5। 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5। 4 माइनस 5 टू ज़ा 10। ये कितना आ रहा है? 10 माइनस 6। माइनस 6 से बड़ा है क्या? नहीं। 5 ले पाएंगे? उसके बाद तो कुछ भी नहीं ले पाएंगे फिर, समझे? ये इक्वेशन का मेरा वैल्यू -6 से क्या आना चाहिए? बड़ा। हाँ बड़ा। -6 छोटा चाहिए ना ब्रो, समझे? एक बार वीडियो रेफर कर लोगे तो हो जाएगा, आप समझ जाओगे। तो मैंने क्या किया, जब मैं -1 ले रहा हूँ तो प्लस आ रहा है, -2 लूँगा तो भी प्लस में आंसर आएगा, और सारे प्लस के आंसर -6 से क्या होंगे? बड़े ही होंगे। सारे निगेटिव इंटीजर्स मेरा एक्स्ट्रा वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव में मैं कहाँ फंस गया? 4 तक। 4 तक ही है। समझे? हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे हो जाएगा। काउंटेबल है तो फाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट। समझ में आया? हाँ। चलो फटफट कर दे, सीधा आंसर लिखा दूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? क्या है? a इज इक्वल्स टू x such that x belongs to integer बराबर and x इज लेस देन 10। बोलो लेस देन 10 नंबर कौन से है? 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। तो ये क्या है? तो ये आएगा a इज इक्वल्स टू 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। क्या ये फाइनाइट है? नॉट फाइनाइट infinite है? है। इट इज एन इनफाइनाइट सेट। डिड यू गेट दैट? ये जो z है अपना, जो इंटीजर है, उसमें थोड़ी गोची है। कितनी बड़ी गोची है हमने अभी देखी। कुछ भी है भाई, तो कुछ भी है यार। उसके लिए आपको प्लस माइनस बराबर से आना चाहिए। कल आपको मैंने लिख के दिया ना, तो याद करो। सेकंड क्या बोलो? b इक्वल्स टू x such that x belongs to whole number ओके, and 5 थैंक गॉड होल है भाई। -3 less than 20। अब देखो ये इक्वल बराबर, देखो वापस इक्वेशन आया। इक्वेशन का वैल्यू 20 से क्या चाहिए? छोटा। कम। इक्वेशन का वैल्यू 6 से क्या चाहिए था? बड़ा। सब प्लस में अगर तो बड़ा ही होगा, समझ रहे हो? सीख जाओगे, टेंशन मत लो। तो b इज इक्वल्स टू होल नंबर है, पहले 0 लेते हैं। 5 इंटू 0 5 into 0 5 0। 0। फिर आंसर क्या आएगा? 0 - 3 इक्वल्स टू -3। -3 20 से छोटा है क्या? यस। तो x का वैल्यू 0 आ सकता है, समझे? x की वैल्यू कितनी ली? 0। तो मेरा कंडीशन बैठ रहा है। चलो अब x की वैल्यू 0 ली, कैसे बैठ रहा कंडीशन? 5x - 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 - 3 इक्वल टू 0 - 3 इक्वल टू -3, और -3 छोटा है 20 से, तो मेरा x का वैल्यू 0 राइट है। समझे? अभी कुछ सब में हम लोग ने नहीं किया ये सब, आप समझ गए थे। अभी आपको थोड़ा लगता है जंग लग गया दिमाग को फिर से। अभी x कितना लेंगे? 1। सॉल्व करा के बताओ कि आप यहीं पे समझ जाओगे। 5 इंटू 4 into 1 बराबर 5 1 जा 1 5 5 - 3 -2 2। चलो देखते हैं। 5x - 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 - 3। मॉड मार्क्स में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5 - 3 5 - 3 2। तो 2 भी 20 छोटा है क्या? हाँ तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। समझे? x की वैल्यू 2 नहीं आएगी। आप समझे यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग? अच्छा अभी x कितना लेना है? x हम लोग 3। ट्राई मार कर देखते हैं ना। हाँ तो होल नंबर है ना, तो 0 0 0 1 2 लेंगे अभी। तो 5 इंटू 2 - 3 5 2 जा 7। 10 - 3 इक्वल्स टू 7। 7 भी कंडीशन कर रहा है कंप्लीट, 20 से छोटा है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। हाँ, घाई करके आप क्या लिखोगे? 7 लिख दोगे। पिछले सम भी करना, पिछले वाले सम में भी देखना, हमने कहीं कहीं पर डायरेक्ट किया है, आपने आंसर भी दिया है, फिर से कॉन्फिडेंस आएगा तो अच्छी बात है। अब x कितना लेंगे? 3। अब करते डायरेक्ट, करते है ना? 5 3 जार 15 15 - 3 12। 12 भी 19 छोटा छोटा है, है, हाँ, तो 12 3 भी आएगा। 3 12 नहीं तो x का वैल्यू 3 आएगा। अब x का वैल्यू 4 लेकर देखते हैं। 5 4 जा 20 -3 17। तो है ना 20 छोटा। हाँ तो 4 भी आया। हाँ, अब तुम्हारा दिमाग फिर चालू हो गया। चलो x इक्वल टू 5 लेके देखते हैं। हाँ नहीं आएगा ना। किससे? 5 5 जा 5 -3 22 खत्म हो गया। देखिए चिल। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? ये फाइनाइट है।
हाँ, so therefore this is finite set। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में आपको बोल देता कि 20 से कम ही बोल रहा तो फाइनाइट ही रहेगा, लेकिन आई वांटेड टू टीच यू दिस फॉर व्हाट, फॉर दिस। तो मतलब इन दोनों सेम ही थे। सिमिलर थे। अब लास्ट सम, आज के लिए भी लास्ट सम क्या लिखा, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। p इक्वल्स टू y सच दैट y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और x बिलोंग्स टू Natural नेचुरल। number। अच्छा, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं अपन, हाँ। ट्राई मारेंगे। एंड x क्या है, लेस देन, 5 मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। चलो देखते कंडीशन होता है कि नहीं। तो p इज इक्वल टू मेरी किसकी वैल्यू है, y की। y किस पर डिपेंड है, x पर। x अगर 1 लेंगे, पहले कितना लेंगे, 1 तो 3 1 जा 3 -2, 1 तो पहला 1 आएगा y का वैल्यू, क्योंकि मेरे y का वैल्यू है यहाँ पर, किसका वैल्यू है, और y कैसे बन रहा है, 3 × x - 2। अब x कितना लेंगे, 2, कहाँ तक लेंगे x को, 4 तक। 3 2 जार 6 6 - 2, 4 3 3 जार 9 9 - 2, 7 3 4 जार 3 4 12 12 - 2। 10। समझ में आ रहा है, उसका इसमें क्या लेना doubt क्या, है, बोलो। ये लेस देन है ना कि ग्रेटर देन है? अरे ग्रेटर देन है, अच्छा वो तभी है। तो रॉन्ग कर दिया अपन ने। x बड़ा होना चाहिए 5 से, तो 5 से बड़ा का क्या आता है, 6 फिर और क्या आएगा? 7 और 8 9 खत्म ना, फिर इनफाइनाइट है। अवेलेबल। तुम लोग यहाँ पे 6 लेंगे पहले, 6 3 जार 9 18 6 3 18 - 2 16 प्लस आएगा, पर हम लोग सॉल्व थोड़ी करने का है। ये कौन सा सेट है, इनफिनाइट। क्योंकि आते रहेगा ना, x की वैल्यू तो आती रहेगी, तो y की वैल्यू भी आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। लास्ट m इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3 अपॉन बराबर n बिलोंग्स टू होल, नंबर एंड 6 n इज ग्रेटर देन 6। लेस देन 50। अब मुझे बताओ, ये हो गया ना लिमिट, एंड इससे आगे जाएगा क्या, 6 से बड़ा होगा, मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उससे आगे जाएगा क्या, तो कौन सा सेट है ये, ये फाइनाइट ही हुआ ना। बस ना, फिर अच्छा। सॉल्व क्यों करना है, अपना दिमाग क्यों खराब करना है उसके पीछे। ऐसे लिखेंगे तो मतलब टीचर कोई बोलेगी नहीं, तो स्टेप्स इनकम्प्लीट स्टेप्स ऐसे। आप पूछ लेना एक बार, अच्छा मैं तो बस बता रहा हूँ कि फाइनाइट सेट है। अगर स्टेप लिखना है तो भाई लिखते रहोगे तो कितना सारा आएगा, मतलब कितना सारा तो नहीं आएगा। इधर पे आएगा 3 अपॉन, पहले क्या आएगा 7, फिर 3 अपॉन 8। इफ़ यू वांट वी कैन राइट m इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन n, 3 अपॉन 7, n कहाँ तक है, 7 से लेकर 15 तक, 15 तक फिर 3 अपॉन 8 3 अपॉन 9 3 अपॉन 10 3 अपॉन 11 3 अपॉन 12 3 अपॉन 13 3 अपॉन 14 और 3 अपॉन 15 भी तो हो गया। देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट। सेट। आप समझा, लो स्टेप भी देते तुमको, इसके स्टेप करते करते डॉट डॉट डाल देने का। पहले में कितना आएगा, p इक्वल्स टू x जो है 5 से बड़ा है तो 6 होगा, 6 इज 18 - 2 14, 6 7 21 - 2 19, 7 3 21 बराबर था। फिर 8 3 24 - 2 22, 9 3 27 - 2 25, समझ में आ रहा है, एंड देन डॉट 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 इनफाइनाइट सेट। गॉट इट, सबका स्टेप तुमको दे दिया मैंने। एक बार एकदम शांत मन से वीडियो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।